प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ बयान दिया, आतंक से निपटने के लिए एकजुट होना होगा, टेरर फंडिंग के खिलाफ सहयोग करना होगा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को कोई जगह नहीं, युवाओं में कट्टरपंथ को रोकना होगा। हम जंग के नहीं, बातचीत और कूटनीति के समर्थक। सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी पर वैश्विक नियंत्रण होना चाहिए। जंग, आतंकवाद जैसी चुनौतियों के बीच ये बैठक हो रही है। दुनिया में विभाजन की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, डीप फेक न्यूज़ नई चुनौती बन गए हैं। ब्रिक्स से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। ब्रिक्स की इन मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। हमारे काम जनहित में होनी चाहिए। पीएम मोदी का बयान, ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहित वाला समूह है। एक ऐसा सम्मेलन जिस पर नज़र अमेरिका की भी है, नाटो कंट्रीज भी है, यूरोप भी नज़र लगाए बैठे हैं कि यहाँ से क्या मैसेज निकल कर आता है। दुनिया का 1/3 इकोनॉमी ब्रिक्स देशों के हाथ में है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का ब्रिक्स देशों में रहता है। एक बड़ा कंज्यूमर बेस है यहाँ पर, और यहाँ की आवाज़ प्रभावी तौर पर विश्व में प्रधानमंत्री रख रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी लाइव हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शी जिनपिंग के सामने बैठकर और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के सामने बैठकर इस बात पर जोर देना कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, दोहरा रवैये से काम नहीं चलेगा, एआई भी एक चुनौती है और युवाओं में कट्टरपंथ रोकने के लिए काम करना होगा, ब्रिक्स एक बड़ी आवाज़ है, इसकी गंभीरता को समझा जाए। क्या ये राष्ट्र समझ रहे होंगे? जी, निसंदेह इन राष्ट्रों को इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार मंथन ही नहीं बल्कि एक्शंस लेने होंगे। आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आपने देखा कि किस तरीके से पिछले वर्ष इजराइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने इतना बड़ा हमला किया, और उसके पहले भी जो आतंकवाद की जो बड़ी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय झेल चुका है। और आतंकवाद का जो ये जो दानव है वो फिर से मानवता के समक्ष खड़ा है, और इसके ऊपर विजय हासिल करना सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पश्चिमी राष्ट्र हो चाहे वो गैर पश्चिमी राष्ट्र हो। और ये जो मैसेज है भारत का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, वो एक बेहद संतुलित है मैसेज है। एक ऐसा मैसेज जिसमें कि विजडम दिखाई देता है, बुद्धिमत्ता दिखाई देती है, जिम्मेदारी भरा अप्रोच दिखाई देता है। और आप जानते हैं राजीव जी की भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम कार्य करते हैं। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के संदर्भ में जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि इस आतंकवाद की चुनौती पर हमें विजय हासिल करना ही होगा। और चाहे कोई भी राष्ट्र हो, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, विश्व का कोई भी पश्चिमी देश हो, सभी को इसके ऊपर समन्वित रूप से कार्य करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम ये भी देखते हैं कि आतंकवाद की जो चुनौती के ऊपर जिस तरीके की एकता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में होनी चाहिए, कई बार अनेक राजनीतिक कारणों की वजह से, अनेक जो सेल्फ सेंट्रिक कंसिडरेशंस की वजह से राष्ट्र आतंकवाद की जो चुनौती के ऊपर जो वैश्विक एकता होनी चाहिए वो नहीं दिखाते हैं। वो अपने अपने देशों में तो आतंकवाद की चुनौती पर कड़े प्रहार करते हैं, लेकिन जब वैश्विक चुनौती आती है, अन्य देशों में आतंकवाद की चुनौती आती है, तो उस पर वो कहीं न कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो आतंकवाद के विषय पर एक जितनी वैश्विक एकता होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं देती, और ये एक सच्चाई है और इसके ऊपर भी कार्य करने की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद जो आपने अन्य जो विषय उठाए हैं, जाहिर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो एआई हो, चाहे वो अन्य जो रेडिकलाइजेशन की चुनौतियां हो, वो भी एक बड़ी चुनौती है। ये जो रेडिकलाइजेशन और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इसको कैसे डील किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन की जो प्रयास कैसे आगे बढ़ाए जाए, इनके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्य करने की आवश्यकता है। तभी विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता स्थापित हो सकती है। तो मैसेज बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है, विजडम एक की आवाज है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी इसी तरीके की बुद्धिमत्ता की आवाज के लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से उनके विचारों को पूरे विश्व में बड़ी ही गंभीरता के साथ सुना जाता है।
प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता के साथ सुना जाता है, ये बात आपने साफ कही, लेकिन यहाँ पर देखना होगा जो ब्रिक्स के 5 अहम देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से जो प्रभावी हुए उसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात भी उसमें शामिल हैं। लेकिन ईरान का रवैया हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। प्रॉक्सीज के तहत ईरान अपना काम, जो कि इजराइल के आसपास हूती हो या फिर हमास हो या फिर हिजबुल्ला हो, यहाँ पर एक चीज़ संजीव जी बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान अभी इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान वो हैसियत नहीं रखता, नहीं तो पाकिस्तान हर मुद्दे को, चाहे वो विश्व मानवता के लिए हो, चाहे उसकी भलाई के लिए हो, वो केवल और केवल एक ही टॉपिक की तरफ ले जाने में यकीन रखता है। चीन मसूद अजहर के मामले में वीटो कर चुका है। ईरान हमास और हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन नहीं मानता, जिन्हें माना हुआ है पूरी तरीके से वेस्ट ने और अमेरिका ने। रूस पिछले कुछ दिनों में ईरान के साथ सहयोग कर रहा है कई मुद्दों पर। आपको लगता है प्रधानमंत्री का ये संदेश ब्रिक्स की भावना में झलक पाएगा, दिख पाएगा? देखिए, मैसेज दिया जा चुका है। मैसेज राष्ट्रों को इसको समझना होगा। और यदि ब्रिक्स की जो प्रक्रिया है और ब्रिक्स का जो विजन है कि एक मल्टीलैटरल, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए और एक शांतिपूर्ण, स्थिरता वाला और सुरक्षा की दृष्टि से जो पूरी तरीके से जो अच्छी से अच्छी स्थितियां विश्व में पैदा की जाए, तो उसके लिए आतंकवाद की चुनौती के ऊपर कार्य करना होगा। और आतंकवाद के संदर्भ में दोहरे जो मापदंड हैं वो नहीं चलेंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। आतंकवाद के संदर्भ में अगर राष्ट्रों के बीच में सहमति नहीं बनेगी तो जाहिर है कि इसके ऊपर विजय हासिल नहीं हो सकती। और आपने बिल्कुल अच्छा और सही जिक्र किया कि ईरान एक ऐसा राष्ट्र रहा है पाकिस्तान के अलावा जो कि आतंकवादी संगठनों को लगातार प्रश्रय और सपोर्ट देता रहा है। हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक में सीरिया और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो अनेक जो संगठन है वो भी आतंकवादी संगठन है और उनको ईरान का पूरा प्रश्रय मिलता है। वहीं चाइना जैसा जो राष्ट्र है वो मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशंस में लगातार डिफेंड करने की कोशिश करता रहा है। और आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान ने एक मेंबरशिप की जो एक उसकी जो मंशा है उसमें आतंकवाद का जो उसका इमेज है वो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। और जाहिर है कि भारत ने भी ये स्पष्ट किया है कि जब तक आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा तब तक इस संदर्भ में भी कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी को शामिल करना चाहते हैं, जब तक